व्हाट्सअप गाइस, पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट तबाह। अब भारत पिलाएगा चाय और कॉफी। टी वॉज फैंटास्टिक ना। रुक जाओ तुमने पहले बात तो ये होता है, वो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं कभी भी उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते। इन्होंने तो खुले में वीडियोस और कितना कुछ। तो अभी रुको तुम, अभी तो मेजर कॉर्नर सर की वीडियो मेजर राइट चैनल से अभी तुम्हारी भाई साहब जो इसमें क्लास लगेगी ना, तुम देखते जाओ। वहां तो चल ही रहा है ऑपरेशन। यहाँ तुम्हें साइड बाय साइड अपडेट के साथ साथ तुम्हें जो वो होता है ना कि वो वर्ड्स के साथ साथ भी सब मजा आएगा भी। 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, कल शाम को 5 बजे लाइव होगा एट 5 o'clock इन द इवनिंग, जैसे हमारा होता है। कल लाइव होगा, बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, हमने वो लाइव करा था जब पहलगाम हुआ था। अब खुशी का मौका है, आइए चलिए खुशियां बांटते हैं। एंड एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाई शुड आवर फौजीज हैव ऑल द फन? मैं ये पूछना चाहता हूं। हमारे फौजी मजे मार रहे हैं, वहां पे हैप्पी दिवाली मना रहे हैं। कोई पुंछ में ठोक रहा है पाकिस्तानियों को, कोई ड्रोन उड़ा रहा है, नेवी वहां से कुछ कर रही है, एयरफोर्स ये बम मार रहा है। यार ये सिर्फ फौजी सारी पार्टी करेंगे क्या? हम लोग, अब मैं तो फौज में नहीं रहा, और आप लोग जो कि ज्यादातर सिविलियंस हैं, हम लोग क्या पार्टी नहीं करेंगे? तो आइए जरा जोड़िए, हम भी अपनी पार्टी करेंगे और सुअरों का शिकार करेंगे। आते हैं ना बीच में सुअर कमेंट्स देने के लिए, उनका शिकार करेंगे। तो शिकार में कल शाम 5 बजे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मिलते हैं कल शाम 5 बजे। प्रोड्यूसर सर, ये देखो, ओहो, चाय कॉफी और पानी तीनों है मेरे पास, वैरायटी। मेरे पास तो गर्म पानी है सर। गर्म पानी है। प्रोड्यूसर की तबीयत खराब है, लेकिन प्रोड्यूसर ने बोला है कि अगर हमारे सोल्जर्स लड़ सकते हैं तो भैया आपको वो खबर पहुंचाने के लिए थोड़ा बहुत तो फाइट हम भी मार सकते हैं। उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है, लेकिन यार जो भी राष्ट्रीय हित में है वो इस वक्त अच्छा है। चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स सर। आपका गर्म पानी से, हमारा चाय से सर। ठीक है, मेरे पास चाय भी है, कॉफी भी है, पानी भी है, तीनों है। अच्छा सुनो, पॉल्यूशन बढ़ गया है पाकिस्तान के ऊपर, सुने प्रोड्यूसर? हाँ, पॉल्यूशन बढ़ गया है। AQI कितना 5000 पे पहुंच गया है। धुआं कर दिए हैं, धुआं। इतना बम मारा है कि पूरा इलाका धुआं हो गया है। गुड। बहुत मारा है। और बताओ क्या कप है प्रोड्यूसर आज की? बताओ। छोटी सी दुख है। बताइए। छोटा सा, छोटी सी दुख है। अबे छोटा सा दुख होता है। चलिए ठीक, छोटा सा दुख है। ईस्टर्न यूपी वालों का बिहार का टच आ जाता है सर। एक छोटी दिल से बिहारी हैं कल्चरली। सर लेकिन मुझे एक चीज दुख है। हाँ बताओ ना। एक होता है मारना, या एक होता है घसीटना। घसीट के क्यों मार रहे हैं? देखो एक बात नोट करिए, पाकिस्तान की हवा निकल गई। मुझे सबसे फनी क्या लगा मैं बताता हूं प्रोड्यूसर, यू विल बी शॉक्ड। इनको समझ में नहीं आ रहा, और ये पता क्या बोल रहे हैं अपने स्टूडियोज में, पाकिस्तानी जितने भी ये पाकिस्तानी पंजाबी लाहौरी हैं मोटे, ये क्या बोल रहे हैं? क्या भारत को ये नहीं पता है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं? क्या किसी ने भारत को नहीं बताया है? उनको यही शौक लग रहा है, क्योंकि इनको बचपन से ये फरेब, ये झूठ पिलाया गया था घुट्टी में मिला के कि क्योंकि तुम न्यूक्लियर पावर हो तुम्हारा कोई। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या भारत को पता नहीं है कि हम न्यूक्लियर पावर है? भारत ऐसे कैसे कि लाहौर में मार रहा है, रावलपिंडी में मार रहा है। सरगोदा ठोक दिया, ठोके जा रहा है सर। कराची मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों चीफ हमारे एक साथ बैठे हुए हैं, ऐसे कर रहे हैं। अब तुम्हारी बात। सरगोदा मार दो। एक और चीज मैं बताता हूँ। ये सही था। कराची पोर्ट पे अटैक करा इंडियन नेवी ने INS विक्रांत से। यार इनको बोलो मारे 100 ब्रह्मोस, उस पोर्ट पे आग लगा दें पूरी। कराची पोर्ट शुड बी एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड, दैट पाकिस्तान हैज ओनली ग्वादर। मतलब कराची पोर्ट को इतना मारो कि वो पोर्ट खत्म हो जाए। देयर शुड बी नो कराची पोर्ट। बनाते रहे फिर। Maybe, a few Agnis, destroy Karachi port. Just finish Karachi port. Just wipe it out of the map. कि यहाँ पे कमाई का धंधा सब बंद होगा ना जब। एक जमाने में जो जो बच्चों को इतिहास पढ़ाएंगे, whatever little is left of पाकिस्तान, बच्चों को इतिहास पढ़ाएंगे। बट एक मैं बात बताऊं इस बार, मैंने एक बात, आई एम वेरी हैप्पी जिस तरीके से सारे इंडियंस ने मिलके पाकिस्तान के डिसइंफॉर्मेशन को एक्सपोज करा है। जो डिसइंफॉर्मेशन चल रही है ना, इंडियंस ने इस बार पकड़ के सुतैया मारी है। इनकी सोशल मीडिया इन्हीं को दे दी बढ़िया पकड़ के सुतैया मारी है पाकिस्तानी को। प्रोड्यूसर आई एम सो हैप्पी। मैं देख रहा था, अब ये कह रहे हैं 10 राफेल गिर गए, 5 गिर गए, 3 गिर गए। इनके तो टेलीविजन चैनल गिरा रहे हैं राफेल, असली में नहीं गिर रहे। ARY ने 7 गिरा दिए, पता है? जियो को थोड़ी शर्म थी, जियो ने बोला वी आर स्लाइटली मैच्योर, जियो ने 5 गिराए। वो अपना चल रहा है आपस में। यूट्यूबर गिरा रहे हैं 4-4, 5-5 आपस में चल रहा है सर। वो सब जो लोग
पहलगाम का सबूत मांग रहे थे पाकिस्तानी की, सबूत दो कि पहलगाम हमने करा है, वो लोग 5 रफेल कोट अनकोट 5 रफेल जो गिर गए थे सो कॉल्ड, उसका सबूत नहीं दे पा रहे। है दिया है सोशल मीडिया वाला। अब देखो ये इतना गधे का बच्चा है ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा आसिफ इतना गधे का बच्चा है यार, इसको पाकिस्तानियों ने बना रखा है डिफेंस मिनिस्टर, इस सुअर को। जो शॉक्ड यार, आई एम शॉक्ड। जो मुनीर को आर्मी चीफ मान सकता है सर। हाँ वो तो कौमी फिर नालायक है, पर मुझे आई एम वेरी शॉक्ड यार, मतलब कि ख्वाजा आसिफ उससे पूछ रही है वो कि आपको कैसे, आपके पास क्या प्रूफ है? सोशल मीडिया ऐसे बोलते हैं ना। कितने ड्रोन आए भारत से? हाँ तेरा सुना है कि इतने आए हैं सोशल मीडिया पे। तो हमको लगता है फेसबुक चलाता रहता है दिन में। पूरा पाकिस्तान एक्चुअली सोशल मीडिया है। सुबह कितना ड्रोन वो भगवान सोशल मीडिया। अरे मियाँ जी, शहबाज भाई, सुना है कि 80 फाइटर जेट आए थे। कह दे आप बोल रहे ख्वाजा साहब तो ठीक ही होगा। लेकिन सर एक चीज है, सब छोड़िए, मैं इतना जानता हूँ कि पाकिस्तान कसम खा के बैठा है, हम भारत से जंग करेंगे, अमेरिका को बेइज्जत करवाएंगे। हाँ, पूछिए F-16 नहीं शुरू से शुरू करते हैं। 1965 पैटर्न टैंक भारत ने बर्बाद कर दिया, अमेरिका बेइज्जत हो गया। 1971 ये हाँ PNS गाजी, वो भी अमेरिकन सबमरीन थी, भारत ने ठोक दिया, फिर अमेरिका बेइज्जत हुआ। इस बार F-16, पिछली बार भी अभिनंदन ने भी F-16 को ही मार गिराया था। हाँ। ये कसम खा के बैठी हुई है कौम कि हम चाहे जो हो जाए, अमेरिका को मौका मिला अमेरिका बेइज्जत। फिर अमेरिका कहता अरे यार, इनको चाइनीज ने बोला था कि तुम JF-17 थंडर मत उड़ाना, हमारा हवाई जहाज मत उड़ाना, क्योंकि लोग चाइनीज को भी श्योर नहीं था कि उड़ता है कि नहीं उड़ता। ठीक है, वो चाइनीज बेचने के चक्कर में थे अफ्रीका, अब वो जहाज गिरा दिया इंडिया ने, अब वो बिकेगा कैसे? सबसे अब ये कह रहे हैं कि राजौरी में फिदाइन अटैक हो गया, वो तो फेक न्यूज। हाँ ना, और यहाँ पे हमने गुजरात के पोर्ट पे हमला कर दिया, ये बस फेक न्यूज यार। कुछ मैं एक बात, पाकिस्तानी फौज लड़ती भी है कि नहीं लड़ती है? हाँ कुछ लड़ो यार, कुछ तो करो, कुछ हमला करो। जैसे आप लोग लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, कराची में डर के बैठे हैं, हम भी चाहते हैं। हम नोएडा में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, चेन्नई में बैठे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हम डरें, खौफ हमारे अंदर पैदा हो कि देखो यार गजवा-ए हिंद शुरू हो गया, है ना। हमारे अंदर वो खौफ नहीं आ पा रहा, हमारा मजा नहीं आ रहा है। सर ये गजवाए हिंद नहीं कर पाएंगे, गाजाए हिंद कर दे रहा है। गांजा मार के अरे छोड़िए, गजवा-ए हिंद फ्लेवर लेके बोला नहीं, ये गांजाए हिंद करेंगे। पर एक बात, अच्छा सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार, ये जो बांग्लादेशी मेजर जनरल कह रहा था ना ये अच्छा मौका है और हम नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे, ईस्टर्न कमांड भरा बैठा है। अब देखो सुनो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। नदन कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, ठीक है, नदन कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट सदर्न कमांड एंड वेस्टर्न कमांड, ये अपनी अपनी तरफ से एक्टिव हैं। अभी पार्टी में ईस्टर्न कमांड शामिल नहीं हुआ, तो मैं बांग्लादेशियों से ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत बढ़िया मौका है, मेक योर मूव। तुम अपनी इस वक्त चाल चल दो, मैं बता रहा हूं, ऑपरेशन करवा लो, तुम हमला कर दो नॉर्थ ईस्ट पे। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, तुम यू कैप्चर नॉर्थ ईस्ट, मैं बता रहा हूं बांग्लादेशियों, वहां बोल ही नहीं रहा उनमें से कोई, इनकी लगी पड़ी हुई है कि अगर गलती से बोला ड्रोन वर्षा होगी, सुअर बना के मारेंगे। ठीक है, सुअर बना के। मैं ये कह रहा हूँ सर, ठीक है, पाकिस्तान तो कुछ हद तक झेल भी रहा अभी ड्रोन्स, चलो यहाँ गिरा, झेल तो रहा, पड़ रही है। इतने ड्रोन अगर मार दे तो पूरा बांग्लादेश खत्म ही हो जाएगा, 10 मिनट लगेगा। मैं ये बार ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो वो जो मेजर जनरल था उसको निकालो, और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, क्या नाम है उसका बांग्लादेश का, तो कौन है, यूनुस। मैं मोहम्मद यूनुस साहब हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, ये बहुत आइडियल मौका है, आप बांग्लादेश आर्मी को बोलिए कि नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर ले। चिकन नेक है छोटा सा, काट दो चिकन नेक, क्या करना है, लाइट काट दो। मैं चाहता हूं, ईस्टर्न कमांड वालों सवेरे बात हो रही थी सर, लेकिन फिर ये अगर हो गया, अगर बांग्लादेश चला, सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी सर? मुझे लगता है ईस्टर्न कमांड में पार्टी हो जाएगी। सबसे पहले बांग्लादेश का जवाब देने से पहले ईस्टर्न आर्मी जो है वो सबसे पहले केक काटेगी,
केक काटने के बाद जवाब बांग्लादेश कटेगी। हाँ, फिर बांग्लादेश काटेगी, पहले केक काटेगी। आओ ईस्टर्न कमांड ने बांग्लादेश बनाया। मैं तो कह रहा हूँ बांग्लादेशियों को अभी तुम्हारे पास मौका है, यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इंडिया इज बिजी विद पाकिस्तान, आई थिंक यू शुड मेक अ तुम मूव अपना ले लो, ये तुम्हें बढ़िया जो है। मौका चाहिए तुम्हें फिर दो, सर तुम्हें लेकिन चलिए आपने कह दिया कि साउथ वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड सब एक्टिव है, ईस्टर्न कमांड भी बांग्लादेश। जो सर हमारा इकलौता थिएटर कमांड है सर, उनको भी तो कुछ चाहिए होगा। अब वो थोड़ा ना कि अंडमान निकोबार से पीट रहे हैं, वो इतना दूर नहीं नहीं, अब हो सकता है कि वो कहे कि हम आईसीबीएम ही मार दे रहे थे। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ईस्टर्न कमांड जैसे आज देखो, आपने बालाकोट करा, उसमें एयरफोर्स थी, सर्जिकल स्ट्राइक में आर्मी थी, यहाँ ठीक पे है। Navy भी। अब नेवी वॉज फीलिंग कि यार तुम लोग पार्टी करते हो, हमें बुलाते नहीं, तो इस बार नेवी ने इतनी, इंडियन नेवी 1000 सलूट्स। क्या यार, ये वैसे एक बात है, नेवी वालों ने करा ना, स्टाइल से करा यार, स्टाइल है मैं बोल रहे थे एवरीवन इज अ धुआं कर दिया गैंगस्टर, एकदम, बिल्कुल गर्दा उड़ा, क्या बोलते हैं, मैंने गर्दा उड़ा उसको दिया, दिखाया हुआ था गर्दा कि मचा तुम कर लो गर्दा भाई। मचा दिया। हाँ ये कर लो पहले। हाँ आते हैं धुआं धुआं हो गया पूरा। ऑल ईस्टर्न यूपी लैंग्वेज प्रोड्यूसर कीप्स ऑन स्पीकिंग। मनोज वाजपेयी धुआं धुआं पूरा इलाका इतना बम मारेंगे, इलाका पूरा इलाका धुआं धुआं हो। ये तो डायलॉग है मनोज तो आज देखो पता नहीं क्या है, मैं सीरियसली मेरा मन था कि मैं पाकिस्तान ये बांग्लादेशियों को बोलूं कि तुम अटैक कर दो यार, एक बार अटैक कर दो नॉर्थ ईस्ट पे, मजा आ जाएगा। अरे छोड़िए। एक चीज और सर, एक उनका फाइटर पायलट पकड़ लिया इंडिया ने। दो पकड़ लिए हैं। तो दो पक हो गए, एक ऐसे चीन ने जो दो GF-17 गिरा दिया, एक फाइटर पायलट पकड़ लिया है। अभी ये तीन मुझे नहीं गिरे थे, कंफर्म है लास्ट वाले का कि ढूंढ किसका रहे थे पायलट था, पायलट, GF-17 पता या नहीं, रात GF-16 तक तो ये अपडेट का। बट सर एक चीज मेरे दिमाग में आई, पकड़ा हुआ उसको पकड़ा कहाँ है, राजस्थान में। सर उसको केवल बाटी खिलाए तो, ओनली बाटी, ओनली नो चूरमा, नो चूरमा, नो दाल, नो दाल, ओनली बाटी। ओनली बाटी। ले बाटी ला बाटी ला बाटी ला बाटी 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 लाठ उसका सिस्टम कोलैप्स हो जाए। बाटी इज फैंटास्टिक। The party is fantastic. राजस्थान में वहां पे तो पकड़ा गया, पंजाब में बरनाला या कहीं पे पंजाब में, आई डोंट नो वेयर, हाँ somebody there's some I think the army has caught or the BSF has caught, somebody has caught a Pakistani fighter pilot. अच्छा एक वो बात पकड़े बताओ, गए हैं। जैसे अभिनंदन को इन्होंने मजबूर करके टीज फैंटास्टिक करके बात करी इनसे थी, भी करवाएं। दिल से बताना कि क्या हमें करना चाहिए जब पाकिस्तानी पायलट वैसा नहीं, हम टी से नहीं गए, तो बाटी इज फैंटास्टिक। बाटी बाटी इंडिया फिर भी ला नहीं कर रहा है। बाटी 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 इंडिया बाटी फिर भी नहीं बाटी। कर सकता। इंडिया ने इतने तमीज वाले हजार हैं। दे मुंह खोल दिए, के से 3 साल निशाना लगा रहा हूँ, खिलाया। अब सुनो सोचो अगर ये बिहार में पकड़ा जाता तो बिहार। सर बिहार में तो कई सारे क्लिप्स आ रही है ना, तो बिहार के लोग बिहार अपने आप में पैरा SF कहीं बटे वो अलग है, बिहार स्पेशल फोर्स, यूपी बिहार बिल्कुल। अच्छा एनीवे, ऑन टू मोर सीरियस टॉपिक्स, और बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर, एनीथिंग एल्स? सर है बताओ ना। एक शेख रशीद ने कल, नहीं सीरियस तो नहीं है सॉरी, बताओ शेख रशीद ने क्या बोला? कल शेख रशीद ने से पूछे लोगों ने कि अरे ये ड्रोन्स आ गए, हम लोग क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाए। तो भाई ने अपना पूरा स्ट्रेटेजिक वो लगाया और बोला कि ये इसलिए हम नहीं डिटेक्ट कर पाए क्योंकि ड्रोन्स होते बहुत छोटे हैं, यस, तो इसलिए डिटेक्ट नहीं हो पा रहे थे। गलती हमारे। क्या किसी ने इंडिया को ये नहीं बताया कि हम एक न्यूक्लियर पावर है? अरे भाई गजब। न्यूक्लियर पावर कह रहा है क्योंकि मजा तो आ रहा है सर। हैं? भाई इनके एक्सक्यूज सुनो, ड्रोन क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाए क्योंकि छोटे होते हैं। सुन, इंडिया ने अटैक कैसे कर, रात में करा, हम तो दिन की तैयारी करके बैठे थे कि दिन में आएंगे। और अंधेरे में दिखाई कम देता है ना। मैं- नहीं, अब अंधेरे में कम हाँ, दिखाई अब मैं देता पाकिस्तान की आवाम से पूछ रही हूँ, इनके भरोसे बैठे थे? ये खुद इनके? किस्मत के भरोसे बैठे। ये खुद किस्मत के भरोसे। नहीं, ये भीख के किस्मत भरोसे साथ दे बैठे नहीं रही। हैं, भीख के भरोसे बैठे अभी हैं। आई थी ना वो ओ न्यूज, भाई। मतलब मेरे को ये लगता है कि मतलब कि किसी घर में अगर लड़ाई हुई तो वो भी सोचते हैं 2-3 दिन बाद, बीच यहाँ- में भीख भी शुरू यहाँ तो वो कर डाला दी। गया था, कोई इतना गवार कैसे हो सकता सच है। में। और भाई साहब गजब, इनका नहीं होता। कोई चंद्रयान की वीडियो एडिट लगती है इनको, हाँ। क्योंकि इनको लगता है हम जो नहीं कर सकते दूसरा भी नहीं कोई कर भी नहीं सकता। कर, हाँ कि हम नहीं कर पाए तो मतलब हो ही नहीं सकता। हाँ। आसमान से बिजली गिरी है, तो सच आसमानी में भी- जब वो स्टेडियम पे हुआ आसमानी तो बिजली कह रहा गिरी है। आसमानी बिजली गिरी है, ये बता रहे हो उनके ये लोग। हम नहीं कह रहे, ये तो वीडियो तुम्हारे यहाँ से वायरल हुई थी। भैया ये मतलब सबसे बड़ी बात ये ना कि इतना जाहिलपना होने के बाद भी इनकी जनता आज तक समझ नहीं पा, अभी भी नहीं समझ पा रही कि झूठ फैला रहे हैं सब कुछ अब न्यूज़। सुनो, अब तुम्हें चुभ रहा होगा हमारी हंसी,
जब वहाँ पहलगाम में हुआ था ना, तो तुम्हारे यहाँ केक काटा गया था, याद हो यहाँ अगर, पर जो इनकी वो थी, हाँ। क्या थी वो, क्या एम्बेसी थी, केक जो जाते काटा गया जाते था, थी। हाँ। और सुनो, और वहाँ पे जो तुम्हारा वहाँ पे था यूके में है ना, वो इनका हाँ हाँ, वो अभिनंदन की फोटो दिखा रहा फोटो था, उस लेके तरीके जो से ऐसे ऐसे कर रहा था ना। देखो इलाज क्या है, अभी शुरुआत हुआ है, अभी क्या है कि अभी बीमारी पकड़ी गई है, ठीक है, अभी उस बीमारी को पकड़ा गया है, ढूंढा गया है, उस पर कार्रवाई हो रही है, और तो ये ये टाइम सोचना टेकिंग कि है। हो गया, ये हाँ। ये वो वाला डेंटिस्ट वाला काम भी नहीं है, आजकल डेंटिस्ट वाले काम भी कभी कभी अगर ज्यादा लंबे ऑपरेशन होता है, हाँ। 2-3 लग जाते हैं। ये सीरियस मैटर है। हंसी आ रही क्योंकि कन्वर्सेशन थोड़ी उस तरीके की है अभी वाली, लेकिन दिस इज अ सीरियस मैटर भाई आप लोग के लिए, ये और ये सीरियस बीमारी है तुम्हारी, जिसका इलाज तुमसे नहीं हो पाया। क्योंकि नहीं, तुमने पैसा लेके अपने ही डॉक्टर से इलाज कराया, जो कि काम वो जाहिल थे, जो करना नहीं चाहते, नियत नहीं थी जिनकी, बस डिग्री, जैसे वो है ना कि इनका वो जैसे इंडिया का वो है इसरो है, इनका सुपार्को है, उसके अंदर तो इनकी आर्मी बैठ जाती है जाके, साइंटिस्ट की जगह भी आर्मी हर जगह, तो मुझे लग रहा है डॉक्टर की जगह भी आर्मी वाली बैठ गए थे इनसे, नहीं आर्मी वाली जगह तो डॉक्टर बिठा पता है क्या है, इंडिया लगातार इसलिए करेगा क्योंकि इंडिया के लिए अपना एक एक फौजी मैटर करता है, और ये वो भारत नहीं है जो वो ऐसे ये करता था। अपने फौजियों की बॉडीज लेने नहीं आए थे, देखा था, मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। ये कोई गलतफहमी ना पाले भाई, भारत बदल चुका है, भारत अब ये वाला नहीं है, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। ये आपको हल्का सा उरी पुलवामा से पता लग गया था, लेकिन अब ये समझ लो, अब आंख उठाओगे ना, पूरा का पूरा ही उठा देंगे वो इलाका जहां से तुमने आंख उठाई थी। अब ये वो भारत नहीं है कि जो तुमसे तुम सोचोगे कि हम कराए और कहते हो कि हमने तो करा ही नहीं, क्या सबूत है, क्या सबूत है, सबूत तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा चुके हैं। जो शरीफ होते हैं ना, जो मतलब शरीफ आदमी का कभी भी पेशेंस टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना, जब जिस दिन शरीफ ने शराफत छोड़ दी, उससे खतरनाक इंसान नहीं है कोई। अब अपना पॉइंट विषय कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।